के प्रकरण के बाद में फिर हम लेंगे ग्रह स्पष्ट वाला प्रकरण। तो आज 9 ग्रह, 1 ग्रह स्पष्ट तो हम कर चुके हैं, 8 ग्रह स्पष्ट और करेंगे। तो आप अभी तो ये विशोपकानयनम पुस्तक देखें। विशोपकानयनम पुस्तक का पलभा वाला भाग देखें आप। हमारा जो अक्षांश, उदाहरण के लिए ले लेता हूं मैं, हमारे अक्षांश निमच के 24-28 से 24-28 की पलभा निकालते हैं। अगर आपके 10-10 कला के अंतराल पर हों, जैसे 24-10 से 24-20 से 24-30 से 24-40 से 50 से पूरे हों 10-10 के गिनती में, तो इसमें दिए हैं सीधे कुछ नहीं करना है। परंतु यदि जैसे 24-11 हुए तो क्या करेंगे, 24-12 हुए तो क्या करेंगे, 24-28 हुए तो क्या करेंगे। तो वो 24-28 कहां पड़ता है पहले उसको देखें। तो देखिए, आज का प्रकरण है पलभा ज्ञात करना। पलभा कैसे निकालें। पलभा क्या है ये तो आप समझ चुके हैं। जब दिन और रात बराबर हो, मार्च और सितंबर में होता है ऐसा, उस दिन आप 12 अंगुल का एक शंकु खड़ा करें और ठीक दोपहर के समय मध्याह्न में उसकी छाया जितने अंगुल आदि में होती है वही पलभा होती है। तो हम अभी पलभा निकालते हैं और पलभा पर चर्चा करते हैं। पलभा क्या है देखिए, निमच अक्षांश 24-28। आपको यह करना है कि पेज नंबर, अभी मैंने चालू ही नहीं किया है, पेज नंबर 58 और 59 विशोपकानयनम पुस्तक छोटी वाली के पेज नंबर 58 और 59, और जो मैं विधि करने वाला हूं वो विधि यहां पर लिखी गई है पेज नंबर 57 पर। तो आप 57 वाली विधि का अनुसरण करके पलभा निकालेंगे। तो देखिए, 24-28 की पलभा लेना है। पृष्ठ क्रमांक 58 इसमें कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, 5वें कॉलम में अक्षांश लिखा है, उस लाइन में नीचे उतरेंगे तो हमारे पास जो चाहिए वो 24-28 और की चाहिए। तो हमें 24-20 और 24-30 की पलभा जो है वो लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लेते हैं अक्षांश 24-30 की पलभा। 24-30 की पलभा है वो 5.468 7 5066 और अक्षांश 24-20 की पलभा वो है 5.42 देखिए, हम कोई भी अनुपात करना चाहें तो उससे अगला और उससे पिछला, इन दोनों का अंतर करके अनुपात से ये निकाल लेते हैं। आप कहेंगे साहब 24-20 की और 24-30 की क्यों ली? 24 की भी ले सकते थे, 24-10 की ले सकते थे, 24-50 की ले सकते थे, परंतु चूंकि हमारा जो निकालना है पलभा वो 24 अंश 28 कला की निकालना है और 24 अंश 28 कला इससे कम है
और इससे अधिक है, इसलिए इन दोनों की पलभा ली। तो जो हमारे अक्षांश हैं उससे अधिक और उससे कम अक्षांश की पलभा हम प्राप्त करेंगे। प्राप्त करके अधिक में से कम को घटा देंगे। अधिक में से कम को घटा देता हूं। 6 1 5 0 0, 7 में 6 1, 8 में से 6 2, 6 में से 2 4 और 0 और ई 0। बस ये हमारा अंतर आया। अब इस अंतर में दशमलव के बाद एक 0 और लगा देंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है। दशमलव अंतर में दशमलव के बाद एक 0 लगाना। दिल्ली से आदरणीय भनोट साहब पूछ रहे थे कि ये 10 का भाग क्यों लगाएंगे, 10 का गुणा क्यों करेंगे। अब ये ग्रंथ चूंकि मैंने लिखा है विशोपकानयनम, तो लिखते समय मेरे उपपत्ति ध्यान में आई कि इसको क्यों न 10 का भाग लगाकर और ये गुणा कर दिया जाए। तब मैंने पुस्तक लिखी, इसलिए सारी उपपत्तियां मुझे पता है और इसलिए मैंने इसमें दशमलव के बाद एक 0 लगाने का प्रावधान रख दिया। अब आप कहेंगे ये सूत्र कहां से हाँ जी, अच्छा ठीक है जी। अब देखिए दशमलव के बाद एक 0 लगाना है। एक 0 पहले वाली ये ऐसे, बाकी सब ऐसे कैसे लिख दो। एक ये 0 हो गई, 4 2 1 0 5 1 6। अब देखिए हमारे पास 24 28 है और 24 20 की पलभा है। हमें कितने की निकालना है? 8 कला की पलभा निकालना है। हमें 8 कला की पलभा चाहिए, की पलभा चाहिए। अतः अंतर गुणित 8। देखिए इसमें 8 का गुणा कर देता हूं मैं। 8 छंग 48, 8 एकम 8 और 4 12, 8 पंजो 40, 1 41, 0 8 एकम 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33 और 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद दशमलव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद दशमलव। अब हमारे जो कम अक्षांश की पलभा है 24 28 से जो कम है, उनकी पलभा जो है उसमें इस गुणनफल को जोड़ देंगे। गुणनफल, ये विधि आपको वहां मिल जाएगी। कहां पर? अपने पेज नंबर 57 पर विशोपकानयनम के। तो 24 20 की पलभा, 24 20 की पलभा 5.42 66 14 550। अब देखिए इसमें ये जोड़ेंगे तो दशमलव से दशमलव को मिला दो। 0 3 3 6 8 0 4 1 2 8, इसको जोड़ दिया। ये गुणनफल जोड़ेंगे। ये जोड़ा 8 2 6 9 4 9 2 10 6 4 5, ये योग आ गया। योग में से 5 को अलग रख देंगे और बाकी में 60 का गुणा कर देंगे। योग को हमने अलग रखा, इस 5 को अलग रखा और इस बाकी जो बचा दशमलव के पीछे उसमें 60 का गुणा करता हूं।
0.4602949628। इसमें 60 का गुणा कर देता हूं। 0 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16, 6 6 36 और 1 37, 6 निम 54, 3 57, 6 चौक 24 और 5 29, 6 निम 54 और 2 56, 6 दूनी 12 5 17, 6 6 36, 6 चौक 24 और 3 27। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां दशमलव हो गया। अब तो हमारी पलबा क्या हुई? अतः पलभा 5 अंगुल 27 व्यंगुल, ये अंगुल है और ये व्यंगुल है, और प्रति व्यंगुल भी निकालेंगे। देखिए इसको 27 को निकाल के यहां रख दिया, बाकी जो बचा उसमें वापस गुणा कर देंगे। 0.6176977480। इसमें फिर 60 का गुणा करता हूं तो 39 के लगभग आना चाहिए। 0 0 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28, 6 7 42 और 2 5 तो हमारा ये आगे था ना, और 27 उसके बाद गुणा कर। इसको पीछे वाली संख्या को हम डिग्री में बदलेंगे, अंश कला विकला में बदलेंगे तो अपने आप ही ये दशमलव वाली संख्या 27 में बदल जाएगी। इस पीछे वाली संख्या में 60 का गुणा किया। ये पीछे वाली संख्या देखिए दशमलव के बाद वाली, ये यहां लिख दी मैंने, और ये 5 निकाल के यहां लिख दिया। फिर गुणा करने पर दशमलव के आगे 27 आए, इनको उठा के यहां लिख दिया, और दशमलव के पीछे के अंक यहां लिख दिए। ये गुणा कर रहा हूं, 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28, 6 7 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24 4 28, 6 7 42 और 2 44, 6 7 42 और 4 46, 6 निम 54 और 4 58, 6 6 36 और 5 41, 6 7 42 और 4 46, 6 एकम 6 और 4 10, 6 6 36 और 1 37। देखिए 39 के लगभग आ रहा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां दशमलव। तो ये दशमलव के आगे की संख्या यहां लिख देता हूं। ये प्रति व्यंगुल हो गई। ये आप जन्म पत्रिका में जब एक कॉलम आएगा कि पलभा, तो ये पलभा वहां भरना है। 5 27 37, ये प्रति व्यंगुल। 5 27 37 और 27 व्यंगुल हुआ और 37 प्रति व्यंगुल हुआ। देखिए अगला बिंदु लेते हैं, ग्रह स्पष्ट। हमारा उदाहरण कौन सा चल रहा था? तारीख बताएं। ग्रह स्पष्ट वाला 11/10/2021 का, इसका चालन बना रखा था, वो बताएं। ग्रह स्पष्ट का चालन देखिए हम करते हैं चंद्र साधन। हाँ ठीक है, 7/5 चालन घटी पल में, चालन घटी पल में रहेगा। अब यहां ऊपर गति लिखेंगे, तो गति कैसे निकालेंगे? हमारा जो उदाहरण है वो दिनांक 11/10/2021 का है।
तो हमें 12 तारीख में से 11 का ग्रह स्पष्ट घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको दैनिक ग्रह स्पष्ट निकालने पड़ेंगे। हाँ हाँ, कौन सा उदाहरण लिया था? उज्जैन। अभी तो उज्जैन पहले वाराणसी का छोड़ उज्जैन से लगे थे ना। नहीं, वाराणसी वाला पहला उदाहरण 14 क्या 14-10 नहीं नहीं, पहला जो उदाहरण हमारा चल रहा था वाराणसी का चल रहा था नहीं। अच्छा 14-10 है, 14-10 ठीक है। 14-10 में आपको पृष्ठ क्रमांक निकालना है। दैनिक ग्रह स्पष्ट वाला पेज है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी आपको 57 पेज निकालना है। पेज नंबर 57। देखिए सूर्य स्पष्ट तो हम कर चुके हैं, अब आपको बाकी के ग्रह स्पष्ट करना है। पेज नंबर 57 पर 15 तारीख में से 14 का ग्रह घटाना है। 15-10 का चंद्र, 15-10 का चंद्र 9-21 15-59, 9-21 15-59 और इसमें से 14-10 का घटाना है। 14-10 का चंद्र स्पष्ट घटाएंगे तो 9-7 42 10, 9-7 42 10, 9-4 5 में से 2 3 और 7 में से 4 3, 11 में से 8 3, ये बचेगा। ये चंद्र गति हुई। पर देखिए जैसे दूसरे ग्रहों में गति आएगी उसके से अलग है। ये अलग कैसे? ये अंश, कला और विकला में गति है। तो जो भागफल आएगा वो अंश में आएगा। इस बात को ध्यान रखना। सबको मिल गए होंगे ये कि कौन सा कहां से लिया है, सबको मिल गया। पृष्ठ क्रमांक 57 पर अक्टूबर महीने का 15 तारीख में से 14 तारीख का चंद्र स्पष्ट घटा रहे हैं। ये जो गति आई वो यहां लिखेंगे 13, 33 और 49। अब देखिए बार बार ये प्रश्न मेरे पास आते हैं, किसका किस में गुणा किया आपने? अरे किसका किस में गुणा किया तो सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, उसके बाद इसका इसमें करेंगे, फिर उसका इसके बाद इसका इसमें करेंगे, फिर एक पेढ़ी पीछे किसका कर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। तो ये पूछने की बात ही नहीं, इसको कहते हैं गोमूत्रिका। गोमूत्रिका क्रम कहते हैं। और गोमूत्रिका से हम ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं। 13 7 91, 7 का 13 में, फिर 7 का 33 में, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 7 का 49 में, 7 निम 63, 7 चौक 28 और 6 34। एक पेढ़ी पीछे किसका आएंगे क्योंकि ये छोटी राशि है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 5 तिया 15 और 1 16, 5 निम 45, 5 चौक 20 और 4 24। इनको पहले जोड़ दो, 245, 5 3 8, 6 4 10, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 3 9 2 और 91। 245 में 60 का भाग लगाएंगे। 245 इसमें 60 का भाग लगाया, 6 चौक 24 और ये जो बचा 4 इसको यहां जोड़ देंगे तो ये हो गया 8 और 4 12 5। फिर 512 में भाग लगाया 60 का, 6 8 48, 11 में से 8 गए 3, 32 बचे। ये 8 आगे जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 304। 304 में फिर भाग लगाएंगे 60 का,
6 पंजे 30, ये 5 आगे जोड़ देंगे, 91 और 5 96, 96 में 60 का भाग, तो 6 एकम 6। यहां चूंकि गति अंश कला विकला में है, इसलिए लास्ट में जब 60 का भाग लग जाएगा तो वो मान अंश में आएगा, भाग नहीं लगता तो कला में आता। ये अंश है, ये कला है, उसके बाद वाले का विकला है, ये प्रति विकला है और ये तत्प्रति विकला है। इनको क्रम से लिख देंगे, 1, 36, 40, 32 और 5। अब हमारे ये 2 तो किसी काम के नहीं हैं, इनको लेके और प्रातः काल के चंद्र स्पष्ट में जोड़ देंगे। 5:30 का चंद्र स्पष्ट है, 14:10 का, 14:10 का चंद्र क्या है, 9, 7, 42, 10, 9, 7, 42, 10 जोड़ देते हैं। ये वाला 1, 36, 40, 1, 36, 40 जोड़ा, ये वाला गुणनफल तो 50, 6, 2, 8, 4, 3, 7, 7 और 1, 8, 1 हंसिल का 9 और 9 इष्ट कालिक $360 कहां पे, 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा नहीं, ये तो हाँ तो 4 ही तो लिखा है, नहीं 40 कहां, 4 ही है, नहीं ये 40, हाँ ये अच्छा गलती से 40 लिखा गया, 04, तो यहां 4 जोड़ दो तो 14 हो जाएंगे। 13 डिग्री चंद्र की गति, ये सीधी नहीं ली, घटा के ली। अगले दिन के ग्रह स्पष्ट में से आज का ग्रह स्पष्ट घटाएंगे तो उस ग्रह की गति प्राप्त होगी। इस गति को यहां लिखेंगे और जो हमारा चालन है उसको यहां लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करके जोड़ेंगे और 60 का भाग लगा लगा के आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए मंगल साधन करते हैं हम, मंगल साधन देखिए 15 का मंगल है, 15, 10 का मंगल, 15, 10 का मंगल है 5, 25, 27, 6, 5, 25, 27, 6 और 14, 10 का मंगल है वो घटाएंगे 5, 24, 47, 24, 5, 24, 47, 24, 6 में से 4 2, 6 में से 2 4, 17 में से 8 9, 8 में से 5 3, बस ये गति हो गई, बाकी 0 हो जाएंगे। तो इसकी कला विकला में गति आई हमारी 39 कला 42 विकला। तो इसमें जो भागफल आएगा आगे वो केवल कला आएगा। ये गति लिखी 39 42 मंगल गति, यहां लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा, यहां भी लिख देता हूं मंगल गति। तो ये मंगल गति यहां ली और चालन हमारा बना हुआ है ये 7 5, 7 नीम 63, इसका गुणा इसमें 7 या 21 और 6 27, फिर 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29। अब 5 का गुणा होगा, एक पेड़ी पीछे खिसकेगा, 5 नीम 45, 5 तिया 15, 4 19, 5 दूनी 10, 42 में 5 का, 5 चौक 20 और 1 21, इनको जोड़ देंगे 210, 5 4 9, 9 9 18 और 273।
आप कहो तो बिना भाग लगाए आगे बढ़ा दूं कि लगाऊं पूरा? यहां 6 तिया 18 3 बार जाएगा और यहां जो शेष बचेंगे वो 30 बचेंगे। इनको जोड़ेंगे 9 3 12, 8 और 1 9 और 4 6 8 48, 8 बार जाएगा और यहां 12 बच जाएंगे। ये 30 पीछे के ऐसे कैसे, यहां 12 बचे। अब इनको जोड़ेंगे 8 और 3 11, 7 और 1 8, 6 चौक 24 और 4 1, ये बचेंगे। ये आपका 60 का भाग लगा लगा के आगे बढ़ाएंगे तो ये कला आएगा, ये विकला आएगा, ये प्रतिविकला आएगा, ये तत्प्रतिविकला आएगा। इन दो को छोड़ देंगे और 4 41 को सुबह के मंगल में जोड़ देंगे। 14 10 प्रातः का मंगल, प्रातः का मंगल वो है 5 24 47 24, 5 24 47 24। इसमें आप ये 4 41 जोड़ देंगे। कला विकला, कला को कला में, विकला को विकला में जोड़ेंगे। ये वाला मान यहां जुड़ा। 4 1 5 6, 7 4 11 12 और 24 5। ये इष्टकालिक मंगल, इष्टकालिक मंगल स्पष्ट। बुध साधन, चूंकि बुध वक्री है, वक्री का ये पहचान है कि आज के ग्रह स्पष्ट से आने वाले दिन का ग्रह स्पष्ट यदि कम है तो वो ग्रह वक्री है, और अगर अधिक है तो वो मार्गी है। फिर ऐसी स्थिति में आज में से कल का ग्रह घटाएंगे। देखिए हम लेते हैं बुध को। बुध 14 का है 5 17 55 और 15 का है 5 17 11, मतलब वो कम पढ़ रहा है। कम पढ़ने का अर्थ है कि वो सही मार्ग में नहीं जा रहा है, उल्टा चल दिया है। तो 14 में से 14 10 का बुध, 14 10 के बुध है 5 17 55 24, 5 17 55 24। उसमें से घटा देंगे 15 का, 15 10 का बुध ऋण 5 17 11 12, 2 1 4 4। बस आगे लिखने की जरूरत ही नहीं। बुध गति, ये बुध गति हो गई। और हम चालन लिखेंगे फिर 44 12। वक्री, वक्री का ध्यान रखना, वक्री को घटाना पड़ेगा। 7 5 हमारा चालन है। 7 का 44 में गुणा, 7 चौक 28 और 2 30, 12 7 84। 5 का 44 में 5 चौक 20 और 2 22 और 12 पंजे 60। इनको जोड़ देंगे 60 4 और 3, 308। क्या यहां 60 का भाग देके एक आगे बढ़ाएंगे तो यहां शेषफल 0 बचेगा और 4 1 5, 6 पंजे 30, यहां 5 बचेगा और 8 और 5 13, 6 पंजे 30, 13 बचेंगे। 60 का भाग 60 में लगाएंगे तो 1 आएगा, 0 शेषफल बचेगा। 4 1 5 0 3, 305 में 60 का भाग लगाएंगे, 5 बार जाएगा और शेषफल 5 बचेंगे। फिर 313 में 60 का भाग लगाएंगे, 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा और शेषफल 13 बचेंगे। अब हमें ये 2 अंक तो छोड़ना है, इनको लेना है। अब ये ध्यान रखें कि बुध वक्री है। 14 10 का बुध,
5 17 55 24, उसमें से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि उल्टा जा रहा है वो। ये वाला मान 4 में से 3 1 1 0 5 17 और 5। बुध स्पष्ट, ये इष्टकालिक बुध स्पष्ट हो चुका है। अब देखिए अगले बिंदु पर हम चलते हैं, गुरु को लेते हैं। हाँ जी, आ रही ना, ये छोड़ देंगे, कला विकला को ही लेते हैं हम, प्रतिविकला तत्प्रतिविकला को छोड़ देते हैं। अब देखिए अगले ग्रह को लेते हैं हम, गुरु को। गुरु भी वक्री है, गुरु भी वक्री है। देखिए 7 5 14 10 का गुरु, 14 10 का गुरु है 9 28 12 12। हाँ हाँ, नहीं अभी पूरा करने दीजिए, नहीं फिर लेना। फिर 15 10 का गुरु, 15 10 का गुरु है 9 28 11 24। घटा देंगे, 12 में से 4 8, 7 में से 3 4 और 0। गुरु गति, गुरु की गति हुई 0 48। ये वक्री है। 7 का 0 में 0, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33। 5 का 0, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24। 240, 6 3 3, 6 चौक 24, 0 बचा, 4 यहां जोड़ा तो 3 4 0 हो जाएगा। जोड़ के करूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, 4। तो ये हुआ 3 4 0। अब इसमें 6 पंजे 30 40। ये विकला है, ये प्रतिविकला है, ये तत्प्रतिविकला है। तो इनको छोड़ देंगे, इनको ले लेंगे। तो देखिए 14 10 का गुरु, 14 10 का गुरु क्या है 9 28 12 12। इसमें से 5 घटा देंगे बस, वक्री होने के कारण घटा रहे हैं। तो 9 28 12 7। इष्टकालिक गुरु, गुरु स्पष्ट। शुक्र स्पष्ट लेते हैं। देखिए शुक्र पर चर्चा करते हैं। तो अगले दिन के शुक्र में से आज का शुक्र घटाएंगे तो उसकी गति हो जाएगी। चूंकि 9 उदाहरण करने के बाद तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। 15 10 का शुक्र, 15 10 का शुक्र है 7 14 0 24 और 14 10 का शुक्र है ऋण 7 12 56 0। 24 10 में से 6 4 और 1। ये अंश कला और विकला में गति होगी शुक्र की। 1 4 24, इसमें चालन का गुणा करेंगे, ये चालन है। 7 एकम 7,
7 चौक 28 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। एक पेड़ी पीछे लेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 24 पंजे 120, जोड़ देंगे 120, 8 8 1, 28 5 33 और 7। देखिए हमारे 4 अंक आते हैं और यहां चारों अंक है। 6 दूनी 12, भाग लगा देंगे और 2 आगे जोड़ देंगे, यहां 0 बचेगा, 2 आगे जोड़ा, 8 और 2 10, 9 1, 6 तिया 18, 1 बचा, 3 आगे जुड़ जाएंगे तो 33 और 3 36, भाग नहीं जा रहा है तो 36 के 36, 7 में भी भाग नहीं जाएगा तो ये यथावत। ये हुए हमारे कला, ये विकला, ये प्रतिविकला, ये तत्प्रतिविकला। इसमें से 2 अंक आगे के लेने हैं। 14 10 का शुक्र, 7 12 56 0। इसमें 7 36 जोड़ेंगे, 36, 7 6 13, 13 7। इष्टकालिक शुक्र स्पष्ट। शुक्र पर चर्चा कर रहे हैं हम। अब शनि पर विचार करेंगे। शनि को देखें, 15 का शनि, 15 10 का शनि, 15 10 का शनि है 9 12 44 6। और 14 10 का शनि, 14 10 का शनि है 9 12 43 42, 9 12 43 42, 42 6 48, 4 और नहीं घटाएंगे, 6 में 2 4, 6 में 4 2, 0 0, शनि गति। जीरो 24, 7 5 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16 और 5 का 0, 24 पंजे 120, जोड़ दो है, 6 दूनी 12, 2 आगे जोड़े, 8 और 2 10, 6 1 7 1, 6 दूनी 12 और 5 17, 2 50 0। अब देखिए ये विकला है, ये प्रतिविकला है, ये तत्प्रतिविकला है। बस उस 2 को ले लेंगे। 14 10 का शनि, 9 12 43 42, इसमें जोड़ देंगे 2, ये वाले 42 2 44, 43 12 9। इष्टकालिक शनि, अब राहु की गति और केतु की गति हमेशा 3 11 रहेगी। नियत गति राहु केतु की, राहु केतु की गति फिक्स है 3 11। बस इसको सीधा गुणा कर दो, 7 तिया 21, 11 7 77, 5 तिया 15, 11 पंजो 55, बस 55, 7 और 5 12, 7 और 2 9 में 6 3, ये 22 हो गए। सीधा भाग लगा दिया मैंने और लिख दिए।
अब वक्री होने से ये विकला, ये प्रतिविकला, ये तत्प्रतिविकला, तो 22 विकला को इसमें से प्रातः काल के राहु में से घटा देंगे। 1 9 33 23 14 10 का राहु, 1 9 33 23 इसमें से हम क्या घटाएंगे? 22 विकला, तो 1 बचा 33 9 1। राहु धन 6 राशि बराबर केतु, बस राहु में 6 राशि जोड़ दो। इष्टकालिक राहु, राहु 1 9 33 1, इसमें 6 राशि जोड़ दो तो केतु हो जाएगा 9 33 9 7, केतु स्पष्ट। सूत्र ये यहां है, राहु धन 6 राशि बराबर केतु। आपको समझ में नहीं आए तो ये सूत्र भी लिख लेना। और राहु केतु की गति, नियत गति 3 11। देखिए, गति राहु केतु की 2 प्रकार से होती है। पूर्व समय में हम मध्यम राहु केतु का उपयोग करते थे और श्री भादव माता पंचांग में भी मध्यम राहु केतु ही दिए जाते हैं पूर्व की तरह से। परंतु वर्तमान समय में स्पष्ट राहु केतु भी होते हैं जो कि कुछ पंचांगों में स्पष्ट दिए जाते हैं, परंतु श्री भादव माता पंचांग में मध्यम ही दिए जाते हैं। ज्यादातर पंचांगों में मध्यम भोग ही इनका दिया जाता है, क्योंकि राहु केतु मध्यम होने से ही स्पष्ट हो जाते हैं। और इसका विवरण राहु केतु का वो दिया गया है सारे भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें सब में क्या दिया है? मध्यम भोग का ही गणित दिया है। स्पष्ट भोग पर जाना है तो फिर आपको अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें आप स्पष्ट राहु केतु को कैसे निकालेंगे उसकी विधि, उसका सूत्र वहां दिया गया है, परंतु उसके लिए त्रिकोणमिति का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बस आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।